स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं सिस्टम वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का इंक्रीज़ करके ही क्यों ट्रांसमिशन लाइन को सेंड करते हैं। वरना आप 11 के अभी तक आपको पावर जनरेटर पढ़ाए थे तो कितना था जनरेट हो रही थी पावर लेआउट में 11 के भी है। मगर आप जब ट्रांसमिट लाइन पर वोल्टेज ट्रांसमिट करते हो तो कितना वोल्टेज रखते हो, हाई वोल्टेज। तो वही देखने वाले हैं। तो आज का हेडिंग है सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें पहला लिखिए, पहला क्या होगा इसको क्वेश्चन करके लिखिए, वाई इट शुड बी हाई फॉर वी शुड हाई फॉर ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि जो आपका वोल्टेज है सिस्टम वोल्टेज वो हाई क्यों रहता है। तो इसके लिए क्या है कि आपका एक वोल्टेज है, वोल्टेज का फॉर्मूला वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस उसे ही देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, द वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर ईच फेज इज गिवन बाई, यानी कि एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कितना है, कंडक्टर W P L अल्फा D इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला है। इसका आपका प्रूफ नहीं है इसमें। तो इसमें क्या क्या है देखिए, वेयर पहला क्या है, P, ये है आपकी पावर जो ट्रांसमिट कर रहे हो, ट्रांसमिट पर फेज, ठीक है। और जो आपका L है वो क्या है, आपकी लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, है ना। दूसरा ये क्या है, सिग्मा क्या है, ये कंडक्टिविटी अल्फा क्या है, करंट डेंसिटी, है ना। और आपका B, ये है V आपका सिस्टम वोल्टेज। और cos फाई आपका पावर फैक्टर। और जो आपका W है वो है आपका कंडक्टर वेट। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि पावर जनरेट जो हो रही थी वो कितनी थी आपकी 11 kV है। उसके बाद ट्रांसमिट करते हुए तो वहाँ कितना कर रहे थे, 132 kV है या 732 kV है। इस तरीके से आप ट्रांसमिट कर रहे थे, क्या हाई वोल्टेज कर रहे थे इसका। तो वो क्यों कर रहे थे, इसका एक एक करके पॉइंट देखते हैं इसी आपके फॉर्मूले से, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए इसका, इतना तो नोट कर लिया होगा। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा, अगर सिस्टम वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हो तो कंडक्टर वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ लिखिए सिस्टम वोल्टेज इंक्रीज तो कंडक्टर वेट क्या होगा आपका, डिक्रीज, है ना। तो इसीलिए आप क्या करते हो कि सिस्टम वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हो। 11 kV करा, जब ट्रांसमिट करना होगा वोल्टेज तो क्या करोगे, हाई करोगे। क्यों, क्योंकि कंडक्टर वेट आपका क्या रहेगा, लो। वरना अगर ये सिस्टम वोल्टेज आपका 11 kV पे रख दोगे तो कंडक्टर वेट क्या हो जाएगा, उसका साइज इतना मोटा कंडक्टर वेट आपका लगेंगे, ठीक है, कंडक्टर वेट। और इसी की वजह से इनके पोल क्या हो जाएंगे, पोल्स का साइज बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसके वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। तो वोल्टेज इंक्रीज, ठीक है। तो इसमें लिखिए if the system voltage increase then the transmission line become light in weight,
है ना। तो क्या होगा, इसका लाइन का वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो द कॉस्ट ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूस, है ना। क्या होगी, कंडक्टर की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। इतने बात समझ में आई। दूसरा क्या होगा, यहाँ से देखिए दूसरा, इसमें लिखिए द इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन वाई। जो आपके ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, साई एन माइनस का एल्फा पी एल और बी इंटू कॉस फाई। ठीक है। तो अगर सिस्टम वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, सिस्टम वोल्टेज इंक्रीज, तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और इंक्रीज से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये वैल्यू और कम आएगी तो कितनी रहेगी, 1 में से, यानी कि 0. यानी कि ये कितनी आएगी, 999। तो इसकी इफिशिएंसी क्या रहेगी, 90, अच्छी रहेगी। क्या रहेगी, बहुत अच्छी। तो इसमें क्या लिखे होंगे कि इफ़ द सिस्टम वोल्टेज is increased then क्या होगा, then the efficiency of the transmission line is also increase, है ना। क्या होगी आपकी ट्रांसमिशन लाइन की इफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होगा, देखो थर्ड देखिए, थर्ड क्या होगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो थर्ड लिखिए द वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाई, है ना। तो कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप BD, वोल्टेज ड्रॉप I इंटू R जो लॉस होगा, और अपॉन सिस्टम वोल्टेज इंटू 100। अगर सिस्टम वोल्टेज इंक्रीज होता है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम, और वोल्टेज ड्रॉप अगर कम होगा तो जितना आपका सेंडिंग एंड पर होगा उतना ही क्या मिलेगा, रिसीविंग एंड पर। कितना मिलेगा, रिसीविंग एंड पर। यानी कि ये I क्या है, यहाँ I देखो, I क्या है आपकी, करंट, और आपका R क्या है, रेजिस्टेंस, और B क्या है, सिस्टम वोल्टेज, और BD क्या है आपका, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। अब मेरे पास कोई यहाँ से ये ट्रांसमिशन लाइन है, क्या है ये, ट्रांसमिशन लाइन, ये क्या है इसका, सेंडिंग एंड, और ये क्या है आपका, रिसीविंग एंड। अगर यहाँ से आपने वोल्टेज या पावर ट्रांसमिट करी है, तो यहाँ अगर इस बीच में कोई लॉसेज नहीं होते हैं तो जितनी पावर यहाँ सेंडिंग एंड पर ट्रांसमिट करोगे उतनी ही कहाँ मिलेगी, आपके रिसीविंग एंड पर। तो अगर सिस्टम वोल्टेज को आप इंक्रीज करते हो तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम। तो इसमें क्या होगा, इस लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेंडिंग एंड बराबर किसके हो जाएगा, लगभग में किसके बराबर होगा, बी सेंडिंग, और लगभग किसके बराबर होगा आपका, अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही ज़्यादा कम क्या मिलेगा आपको, रिसीविंग एंड पर वोल्टेज, है ना, रिसीविंग। समझ में आया। ठीक है। तो इसके बाद इसी पे और लिखिए एक पॉइंट, चलिए, हाँ जो भी है, हाँ तो नेक्स्ट क्या होगा, इसमें ही लिखिए द सिस्टम वोल्टेज increase then the voltage drop in the transmission line reduce, है ना,
ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इन ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ठीक है, और है ना, विच गिव्स, तो क्या होगा, बी सेंडिंग बराबर क्या होगा, बी रिसीविंग के। इतनी बात समझ में आई। ये है आपके क्या कि वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करते हो, वोल्टेज आप इंक्रीज करते हो तो। और कुछ भी पॉइंट है वो लिखिए जो भी होता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए अगर सिस्टम वोल्टेज इंक्रीज होता है, सिस्टम वोल्टेज इंक्रीज होता है तो कोड जो रिड्यूस होगी, देखिए इसमें, देखिए इसमें अगला पॉइंट, विद द इंक्रीज इन द सिस्टम वोल्टेज द पावर लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कोर रिड्यूस और मिनिमम, तो मिनिमम होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनी सिस्टम इज गिवन बाई, देखो अगर जितना, देखो ये क्या है, पी बी एस सेंडिंग एंड का वोल्टेज, ये आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस, ये क्या होगा, साइन डेल। तो जो आपका ये है सेंडिंग एंड का वोल्टेज, ये रिसीविंग एंड का वोल्टेज, ये रिएक्टेंस, और आपका डेल क्या है, डेल लिखिए, डेल है, डेल आपका क्रिटिकल एंगल, और साइन डेल क्या है, साइन डेल, ये है आपका स्टेबिलिटी, है ना। तो अगर इसका स्टेबिलिटी निकालोगे तो स्टेबिलिटी कितनी निकलेगी आपकी, साइन डेल कितना होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी आपके, साइन डेल पावर इनटू रिएक्टेंस अपॉन सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज, यही निकल कर आएगा, है ना। और कुछ थोड़ी आएगा, यही कुछ गलत तो नहीं है। चलिए, तो इसका क्या पॉइंट बनेगा कि अगर आप सिस्टम वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो अगला पॉइंट करके लिखिए, हाँ, विद द इंक्रीज इन सिस्टम वोल्टेज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज, है ना। तो ये हमारे उसके आपके सिस्टम वोल्टेज यानी कि क्यों इंक्रीज रखते हैं, ये उसके कुछ पॉइंट देखे थे हमने, ठीक है। कि इसीलिए आप क्या करते हो कि जितनी भी आपकी पावर जनरेट हो रही है, अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको ट्रांसमिट करनी है, तो किसका सहारा लोगे आप, हाई वोल्टेज का। इंक्रीज करने की हमें क्या आवश्यकता थी, तो ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।